Hi class, welcome to the another video of NPO. In this video, we are going to learn about subscription, life membership fees and endowment funds. Okay? This video is in continuation of the previous videos, so you must go and watch the previous videos before watching this video. Okay? Now we are dealing with the meaning and treatment of some important items. In this sixth part is subscription. Now what do you mean by subscription? Now subscription is the periodic amount received by the NPO from its members. अपने members से periodically जो subscription मिलती है for keeping their membership alive. अगर किसी को एनपीओ का मेंबर बने रहना है तो उसे एंट्रेंस फीस के अलावा सब्सक्रिप्शन भी देनी पड़ती है। ये सब्सक्रिप्शन क्वार्टरली, ईयरली, मंथली हो सकती है। इट्स वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ एनपीओ। एक एनपीओ के लिए सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन होती है। देखिए, डोनेशन भी होती है और सब्सक्रिप्शन भी होती है। अब एनपीओ में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे सब्सक्रिप्शन मेंबर ने दी हो चाहे ना दी हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सब्सक्रिप्शन को दिखाना ही दिखाना है। अगर मेंबर ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर नहीं भी दी है तो भी दिखाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है, देनी है मेंबर्स ने पर दी नहीं है, उसको भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। और अगर नहीं दी ना तो जितनी सब्सक्रिप्शन नहीं दी उसको हम लोग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नाम से एसेट साइड में दिखा देंगे। बात आती है कि एसेट साइड में क्यों दिखाएंगे? बेटा, जो इनकम अगर हमें नहीं मिली, हमारी इनकम अगर हमें नहीं मिली तो वो हमारी एसेट है, आज न कल मिल जाएगी। इसीलिए सब्सक्रिप्शन को एक्रूअल बेसिस पे डील कराया जाता है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन प्रीपेड भी हो सकती है। कहने का मतलब है, अगले साल की सब्सक्रिप्शन को इसी साल में दे दे तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है। प्रीपेड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट। मैं इसमें लिख देता हूं, अगर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, किसी ने मेंबर ने सब्सक्रिप्शन पहले ही दे दी है, तो वो एनपीओ के लिए क्या हो जाती है? एक लायबिलिटी। और अगर किसी की सब्सक्रिप्शन आनी बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो वो एनपीओ की क्या हो जाती है? एसेट हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट है ट्रीटेड ऑन एक्रूअल बेसिस, ट्रीटेड एज इनकम शोन ऑन द क्रेडिट और इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो किया जाता है। INE अकाउंट क्या है मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे दो एब्रिविएशंस यूज करके चल रहा हूं। INE इनकम एंड एक्सपेंडिचर, RNP रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसी तरीके से B/S को हम लिख लेते हैं बैलेंस शीट। ये एब्रिविएशंस हम यूज करते हुए चलेंगे। अगली बात करते हैं 7th पॉइंट की, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ टाइम के लिए अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो एक बार लमसम अमाउंट, एक लमसम अमाउंट हमें दे दीजिए, वो लाइफ मेंबरशिप फीस मानी जाएगी। देखिए, लाइफ मेंबरशिप फीस LMF, इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिकल अमाउंट ऑफ फीस, एनुअली फीस देने से बढ़िया या बार बार सब्सक्रिप्शन देने से बढ़िया एक ही बार सारी पेमेंट कर दो। मेंबर्स कैन पे द सेम इन लंप सम, एक साथ सारी पेमेंट कर दो। द मेंबर्स हु पे इन लंप सम अमाउंट बिकम्स लाइफ टाइम मेंबर्स। जो लंप सम में पेमेंट कर दे वो लाइफ टाइम के मेंबर्स बन जाते हैं एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे मोर अमाउंट एज सब्सक्रिप्शन और फी। उन्हें फिर बार बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो अमाउंट एक बार दी गई और पूरी जिंदगी भर के लिए दे दी गई, वो कौन सी है? वो नॉन रिकरिंग नेचर की। कौन से नेचर की? नॉन रिकरिंग, जो बार बार अकर नहीं होगा। देयरफॉर कैपिटलाइज, तो इसे कैपिटलाइज करा जाएगा। कैपिटलाइज करने का मतलब इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अलग से दिखाया जाएगा लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से, या आप उसे कैपिटल में भी ऐड कर सकते हैं। कैपिटल मतलब कैपिटल फंड में।
कैपिटलाइज्ड का मतलब एनपीओ में क्या है, इनकम रिसीव्ड टू बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लास्ट है एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चा बार बार इसे भूल जाता है, इसे समझना पड़ेगा। ये लेगेसी टाइप का ही है थोड़ा बहुत, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। देखिए ये किससे बनता है, ये क्रिएट कैसे होता है, फ्रॉम द बेक्विजिट। बेक्विजिट का मतलब क्या है, अ गिफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी बाय विल। किसी ने अपनी इच्छा के अनुसार संस्था को जो गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट से क्या बनता है, एंडोवमेंट फंड। ये गिफ्ट भी हो सकता है, इसे हम लेगेसी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिएटेड फ्रॉम बेक्विजिट, गिफ्ट और लेगेसी रिसीव्ड बाय एन एनपीओ। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो हमें इनकम होती है इस एंडोवमेंट फंड को इन्वेस्ट करके, वो कैसे यूज होती है, एनपीओ ने वो पैसा जो है कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो जो इन्वेस्ट करा वो क्या कहलाएगा, एंडोवमेंट फंड। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट करिए तो उस पे इंटरेस्ट भी तो आएगा, इनकम भी तो आएगी, ये बात तो पक्की है। तो उसकी बात बता रखी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ एंडोवमेंट फंड इज यूज्ड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का भी तो होता है, पता है, आपने पढ़ा 11th में। ऐसे ही एनपीओ का भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो इसे क्या कहते हैं, एओए। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें बायलॉस लिखे होते हैं, उसमें ये बात लिखी होती है कि एंडोवमेंट फंड को कैसे यूज करेंगे, लिखा है ना, इज यूज्ड एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द एनपीओ। अब बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की। देखिए एंडोवमेंट फंड की ट्रीटमेंट बड़ी आसान है। एंडोवमेंट फंड क्योंकि बार बार नहीं मिलता, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, तो इसे हम कैपिटलाइज करते हैं, मतलब लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के दिखाते हैं, कैपिटलाइज ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अगली बात, एंडोवमेंट फंड इन्वेस्ट जो किया जाता है, अगर मान लीजिए एंडोवमेंट फंड हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो शो होता है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। इसे ऐसे समझिए कि जब तक तो वो लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है, तब तक तो वो एंडोवमेंट फंड है। अगर हमने उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एसेट साइड में जाएगा, किस नाम से, एंडोवमेंट फंड इन्वेस्टमेंट नाम से, ठीक है। इसको मैं ज्यादा आपको फंड बेस्ड अकाउंटिंग जब इसी में आगे समझाऊंगा तब ये बात बताई जाएगी। तो एंडोवमेंट फंड इन्वेस्टमेंट शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और सबसे लास्ट, इनकम फ्रॉम एंडोवमेंट फंड। अगर इस एंडोवमेंट फंड से कमाई होती है तो वो ऐड हो जाएगी एंडोवमेंट फंड में ही, जो लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ है। इनकम फ्रॉम एंडोवमेंट फंड एडेड इन द एंडोवमेंट फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। होपफुली आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ आ गई हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।